दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज टाइम्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रायल जंक्शन के बारे में। दोस्तों ट्रायल जंक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चूँकि एक नया कॉन्सेप्ट है। चूँकि जब भारत और चाइना के मध्य डोकलाम विवाद हुआ था, तब इस कॉन्सेप्ट को ने उभर के लोगों के सामने आया था। तो ट्रायल जंक्शन क्या है, त्रिसंधियाँ क्या हैं, इसके बारे में समझें तो हम देखते हैं वो स्थल जहाँ पर तीन देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं वो ट्रायल जंक्शन कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ट्रायल जंक्शन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच कितने ट्रायल जंक्शन बनते हैं, तो या सबसे अधिक ट्रायल जंक्शन भारत के साथ किस देश के साझा होते हैं। तो चूँकि सीमा सबसे ज़्यादा तो लंबी बांग्लादेश के साथ लगती है, लेकिन ट्रायल जंक्शन सबसे अधिक आपको चाइना के साथ मिलती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये ट्रायल जंक्शन कैसे हैं, इसको समझें और क्वेश्चन भी बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे आप जानते हैं भारत है, भारत का पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बगल में अफ़गानिस्तान है। तो भारत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जहाँ पे ये सीमाएं आपस में मिलती हैं वो क्या बनाती हैं, एक त्रिसंधि बनाती है। तो ये त्रिसंधि डूरंड रेखा और रेड क्लिफ के जॉइंट सेशन पर स्थित है और ये एक मान सकते हैं ये पहली त्रिसंधि है। ठीक है। दूसरी हम त्रिसंधि देखते हैं कहाँ पे बनती है। ये अफ़गानिस्तान, ऊपर चीन है और नीचे भारत का लद्दाख वाला एरिया है। तो एक ये ट्रायल जंक्शन बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत अफ़गानिस्तान और चीन के मध्य जब ट्रायल जंक्शन बनता है तो उसमें भारत का कौन सा क्षेत्र शामिल होता है, तो वो होता है लद्दाख वाला क्षेत्र। कौन सा? लद्दाख का क्षेत्र। तो लद्दाख दो ट्रायल जंक्शन के में भागीदारी करता है। कितने? दो। पहला पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में और दूसरा अफ़गानिस्तान चाइना और भारत के बीच में। तो ये ट्रायल जंक्शन हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आपका नेपाल है। तो भारत और नेपाल के मध्य भी ट्रायल जंक्शन बनता है, एक उत्तराखंड के पास और दूसरा सिक्किम के पास। तो पहला तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे बनता है और ये तीसरा कौन जो ट्रायल जंक्शन है वो भारत, नेपाल और चीन के मध्य बनता है। और पड़ोस में कौन है? उत्तराखंड राज्य पड़ता है। इसी तरीके से एक ट्रायल जंक्शन, चौथा ट्रायल जंक्शन यहाँ पे बनता है सिक्किम के पास। और इसमें भी कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, नेपाल और चाइना संबंधित है। फिर आपका ये क्षेत्र भूटान वाला है और भूटान के साथ भी भारत के दो ट्रायल जंक्शन पड़ते हैं। कितने? दो ट्रायल जंक्शन। एक यहाँ पर है और यही क्षेत्र डोकलाम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे डोगेक्या श्रेणी है और यहाँ पर चाइना, भारत और भूटान की सीमाएं मिलती हैं और ये आपका पांचवा ट्रायल जंक्शन हुआ। छठा ट्रायल जंक्शन आपका यहाँ पे पड़ जाएगा जिसमें चाइना, भारत और भूटान है। चाइना की सीमा यहाँ तक से ख़त्म हो जाती है और इसके ये नीचे ये आपका
म्यांमार पड़ जाता है। और म्यांमार चाइना और भारत ये एक ट्रायल जंक्शन का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 7वां ट्रायल जंक्शन है। 8वां ट्रायल जंक्शन यहाँ पे बनता है और ये भारत, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ ये ट्रायल जंक्शन बनता है। और बांग्लादेश के साथ जो ट्रायल जंक्शन बनता है वो मिज़ोरम के पास बनता है। और इस तरीके से एक ये ट्रायल जंक्शन, तो इस तरीके से अगर हम ट्रायल जंक्शन के बारे में समझें तो भारत सबसे अधिक ट्रायल जंक्शन चीन के साथ बनाता है। चीन के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात भारत और चाइना के मध्य 6 ट्रायल जंक्शन बनते हैं। कितने? 6, जो कि सर्वाधिक ट्रायल जंक्शन है। उसके बाद म्यांमार के साथ 2 बनते हैं, बांग्लादेश के एक साथ बनते हैं, भूटान नेपाल के साथ 2-2 ट्रायल जंक्शन बनते हैं। यदि क्वेश्चन बनता है कि नेपाल, भूटान, म्यांमार ये तीनों के साथ भारत के 2-2 ट्रायल जंक्शन बनते हैं। ठीक है ना, नेपाल, भूटान और म्यांमार ये 2-2 ट्रायल जंक्शन बनते हैं। जबकि चाइना के साथ 6 ट्रायल जंक्शन, अफगानिस्तान के 1, पाकिस्तान के साथ 1 ट्रायल जंक्शन बनता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ भी ये 2 ट्रायल जंक्शन बनते हैं। तो 4 ऐसे राष्ट्र हैं जिनके साथ भारत के 4 ट्रायल जंक्शन बनते हैं। तो इस तरीके से ट्रायल जंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उस पूरा होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी? आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आएंगे, तो आप तैयार रहिएगा। तो ये जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।